हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त मयूर सिंह गौर और हम बात कर रहे हैं एक समरी ऐसी में भी। तो हमने फर्स्ट चैप्टर निकाला था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में था। समरी थी शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु, जो नामदेव राव जादव द्वारा लिखित गई एक बुक थी। तो इस बुक में उन्होंने इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो एक्शन ली, जिस तरह से बिजनेस डील की, यानी जिस प्रकार से शत्रुओं से उन्होंने निपटे, उसके बारे में एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया गया है। और वो उसका आज के ज़माने से क्या नाता है उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट किया गया है। आज जो हमें कंपनी एक रूल दे रही है, जो हमें व्याख्या सिखा रही है कि अर्थशास्त्र की व्याख्या इस प्रकार है, अर्थशास्त्र में इस व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा गया था। तो इस प्रकार की इकोनॉमिक्सकली हर चीज़ें हमें सिखाई जा रही है। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई सदियों पहले ही ये चीज़ें हमें सिखा दी थी। तो उनका फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी अगर बात करें तो व्यवस्थापन में इस प्रकार की बात कही गई है कि जल, अग्नि, वायु, यानी जितने भी तत्व हैं वो हमें प्रकृति द्वारा मिले गए। उन तत्वों का हम किस तरह से उपयोग करते हैं, उसका एसेट किस तरह से बनाते हैं, उसके द्वारा हम अपना काम कैसे करते हैं, या किस काम करने की कला किस प्रकार से ली जाती है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को शुरुआत में लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्रों की बहुत कमी थी, क्योंकि उनके पास इतना पैसे नहीं थे या इतनी बल और ताकत नहीं थी कि वो शत्रु से आमने सामने की लड़ाई कर सके। उनके पास हथियार भी कम थे। उन्होंने बेस्ट क्वालिटी ये थी कि उन्होंने निसर्ग को अपना हथियार बनाया। निसर्ग के पास पत्थर थे, निसर्ग के पास झाड़ थे। उन झाड़ों से विट्ठी, यानी जिसे मराठी में भाला कहते हैं, उन्होंने भाला की निर्माण की, गोफन का निर्माण किया। और उनकी पहली लड़ाई अगर जानेंगे तो फतेह खान के साथ थी। अब फतेह खान जो एक योद्धा था, वह कई गुना शक्तिशाली था। उसने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए फर्स्ट मुहिम चलाई। और एक तरफ फतेह खान थे, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज की छोटी सी सेना पण ब्रेव, और एक तरफ फतेह खान की 7,000 की सेना, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए बड़ी बेगम ने भेजी थी। तो आप दोनों ही सेना आमने सामने के मैदान में आने को रेडी थी। पर छत्रपति शिवाजी महाराज अगर सामने के मैदान में आते, लड़ते, तो उन्हें पता था कि हम ज़्यादा देर समय उनके सामने टिक नहीं पाएंगे और हम जल्द ही हम हार जाएंगे। तो उन्होंने एक एक्शन लिया उस पर। तो उन्होंने एक्शन इस प्रकार लिया कि हम गोरिल्ला युद्ध नीति से युद्ध करेंगे। तो अब आप ये सोचेंगे कि इसका बड़े कंपनी से क्या लेना देना इस चीज़ का, कि मैंने बोला कि आमने सामने की लड़ाई। तो देखिए फ्रेंड्स कि हर कंपनी की शुरुआत छोटे से ही हुई है, एकदम से वो बिग कंपनी नहीं बनी। हर कंपनी की शुरुआत एक छोटे स्तर से हुई है। जैसे कि रतन टाटा को पकड़ लीजिए, या साइरस मिस्त्री को पकड़ लीजिए, या जिस प्रकार से इन्फोसिस को पकड़ लीजिए, या कई भी ऐसे कंपनी को पकड़ लीजिए आप, क्या उन्होंने छोटे ही दर्जे से शुरुआत की। तो ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी एक छोटी सी सेना, छोटा सा लश्कर तैयार करके अपनी शुरुआत शुरू कर दी। अब यह शुरुआत देखकर फतेह खान को लगा कि बच्चे पास 14-15 साल का बच्चा है, कितने देर तक के टिकेगा। पर हम यह जानते कि एक छोटी सी चींटी भी बड़े हाथी को हराने का दम रखती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक रणनीति अपनाई कि हम रात में उन पर अटैक करेंगे, और अटैक करके हम उनका गोला बारूद साधन जो मुहिम के अंतर्गत वापस ला लेंगे। इससे शत्रु को कमज़ोर करना था। यहाँ पर एक ये भी फर्स्ट लाइन आती है कि आप अपने दुश्मन को कैसा कमज़ोर करें। तो फर्स्ट लाइन ये है जो आपको देखने मिलेंगी यहाँ पे। तो ये भी बिजनेस का एक लेसन है कि हमें अपने सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से कमज़ोर करें, किस तरह से उसकी नस पकड़े। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रात के समय ठीक 3
या 2:30 का समय होगा, उस समय मुहिम शुरू की। मुहिम शुरू की तो धीरे से सेना किले के अंदर घुसी। अब फतेह खान एक गढ़ी के अंदर था, उसकी सेना एक दिन रेस्ट कर रही थी, दूसरे दिन शिवाजी की सेना को हम देख लेंगे, दूसरे दिन युद्ध का बिगुल बजा देंगे, उस तैयारी में थी। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुश्मन के पहले अटैक किया जी। ये रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ कि दुश्मन के पहले अटैक करने की, तो यह रणनीति छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबके पहले की, उन्होंने ट्राई की थी। और यही रणनीति इजराइल इस देश ने जब उनके राज्य पे देश पे हमला हो रहे थे, तो सबके पहले इजराइल ने लिखा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वही टेक्निक का इस्तेमाल इजराइल ने किया कि दुश्मन के हमला करने से पहले आप उस पर हमला करो, इससे दुश्मन तितर बितर हो जाएंगे। एक साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा करने में आई। तो इस स्ट्राइक के अंतर्गत शत्रुओं का उन्होंने हथियार, घोड़ा, रसद, पानी सब छीन लिया और चुपचाप सेना गढ़ के बाहर आ गई। दूसरे दिन नशे में धुत मुगल सेना, जब उन्होंने देखे हथियार कहाँ गए, कपड़े कहाँ गए, घोड़े कहाँ गए, जब यह बात उनके सामने आई तो उन्हें लगा क्या दुश्मन बाजी मार ले गया। और उसी क्षण छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया। छोटी सी सेना गढ़ी के ऊपर तैयार हो गई। अब आमने सामने था फतेह खान और छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने गोरिल्ला वार से इस तरह उस सेना का सामना किया कि 15 साल की उम्र में बच्चे ने लड़ी हुई, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज 15 साल के थे, 15 साल की उम्र में एक बच्चे ने लड़ी हुई लड़ाई जीती। तो यही बिजनेस रूल है। इस रूल के द्वारा ही छत्रपति शिवाजी महाराज जीते, क्योंकि वो प्रोएक्टिव थे, उन्होंने दुश्मनों का अच्छे से अभ्यास किया। और मित्रों, हमें भी अपने दुश्मनों का अभ्यास अच्छे से करना चाहिए। धन्यवाद।